हाय गाइस, वेलकम टू डाटा क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को यदि देखें हम लोग समझें तो जीव विज्ञान क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यदि देखें तो कैसे हुई है? बायोस। बायोस का अर्थ है लाइफ या जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, इट मीन्स अध्ययन। ओके, तो बायोलॉजी का क्या अर्थ हुआ? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए या जीवन का अध्ययन किया जाए। ओके, इसका प्रयोग यदि देखें तो सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ओके, और ट्रेवेनियर जो कहाँ के हैं? जर्मनी के। ओके, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया था। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हु इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी? तो आंसर होगा क्या आपका? अरस्तु। ओके, अब यदि देखें, चूंकि सजीवों के दो मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से? पादप और जंतु। ओके, अतः जीव विज्ञान की भी दो मुख्य उपशाखाएं हैं। ओके, कौन कौन सी? एक है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी कौन सी है? वनस्पति विज्ञान, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। ओके, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो कौन कहलाता है? आपका अरस्तु। साथ ही यदि देखें, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस मीन्स फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं हम? थियोफ्रेस्टस को। ओके, इसी क्रम में यदि देखें तो विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है? भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। ओके, कि विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यदि देखें, वर्तमान में नई नई खोजों और नई तकनीकों एवं उपकरणों के विकास के कारण जीव विज्ञान की कई नई शाखाएं विकसित हुई। इन शाखाओं को हम निम्नलिखित रूप में विभाजित कर सकते हैं। यदि देखें जीव विज्ञान को, तो जीव विज्ञान की एक हम लोग कह सकते हैं मौलिक जीव विज्ञान अर्थात बेसिक बायोलॉजी। ओके, बेसिक बायोलॉजी, और दूसरी है आपकी अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, अप्लाइड बायोलॉजी। ओके, बेसिक बायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? वनस्पति विज्ञान का, इसका अर्थ है बॉटनी। दूसरा जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, और तीसरी करते हैं हम सूक्ष्म विज्ञान अर्थात माइक्रो बायोलॉजी जिसे कह सकते हो, जिसमें हम सभी बैक्टीरिया इन सभी का अध्ययन करते हैं। ओके, यदि अनुप्रयोगिक विज्ञान में देखें तो इसमें आता है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान। ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है ये इसका है एक्चुअली, सॉरी। ठीक है, कौन कौन सा है आपका? चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान। ओके, इन तीन में अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान को भी विभाजित किया जाता है। अब जीव विज्ञान की हम उप शाखाएं देखते हैं, सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसमें यदि देखें तो एक है आपकी कौन सी? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? पक्षी अध्ययन हेतु जंतु विज्ञान की एक शाखा है। इसका अर्थ है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी। दूसरी है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पर्यावरण, सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका इकोलॉजी कहलाता है। अब यदि देखें पेलियो बायोलॉजी। ओके, तो इसमें देखें तो इसका अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्म अध्ययन। ओके, फेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। अब यदि देखें एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन। ओके, एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है घास से संबंधित अध्ययन। आप याद भी कर सकते हैं ग्रॉस, तो किसका हो गया? ग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाएगा? आपका घास का। एंटोमोलॉजी में
आपका अध्ययन किया जाता है किसका? कीटों का। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। ओके। यदि देखें पैरासिटोलॉजी, ओके, तो परजीवी जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका पैरासिटोलॉजी। मेल्कोलॉजी को देखें तो मोलस्क एवं इसके खोलों का अध्ययन, ओके, क्या कहलाता है? आपका मेल्कोलॉजी। अब यदि देखें अनुवांशिकी, ओके, जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन जो करते हैं, इसके तहत करते हैं? जेनेटिक्स के तहत करते हैं। ओके। वहीं देखें जनांकी या जनसांख्यिकी, इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। ओके। मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करना, इसका अर्थ है जिसे हम जनगणना कहते हैं। ओके। उसे हालांकि सेंसस कहते हैं जनगणना को, लेकिन उसी के तहत डेमोग्राफी के तहत जनगणना की जाती है। वायरस विज्ञान को तो क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, अर्थात विषाणुओं का अध्ययन। इथनोलॉजी देखें, ओके, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, ओके, क्या कहलाता है? आपका इथनोलॉजी। फिर देखें इथनोग्राफी, तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, ओके, क्या कहलाता है? आपका इथनोग्राफी कहलाता है। इथोलॉजी देखें तो मानव सह सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ओके, इसके मानव सह सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। इथिक्स देखें, ओके, क्या लिखा है? इथिक्स, यहाँ था पे है। ओके। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका इथिक्स कहलाता है। बायोनिक्स देखें, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन, ओके, आपका क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है, एवं उनके अनुप्रयोग भी हैं। क्या है? अध्ययन और अनुप्रयोग। बायोनमिक्स बोले तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका बायोनोमिक्स कहलाता है। यदि बायोनॉमी को हम लोग समझें, जीव विज्ञान के नियमों का अध्ययन ही यदि हम करें, ओके, तो क्या कहलाता है? बायोनॉमी कहलाता है। पैलियो वनस्पति, ओके, पैलियो बॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो बॉटनी। कार्डियोलॉजी, हृदय से संबंधित अंगों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और जो ऐसा डॉक्टर इलाज करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यूरोलॉजी, जनन अंग एवं मूत्र तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका यूरोलॉजी। यूरिन से याद रखिएगा। न्यूरोलॉजी, ओके, तंत्र का तंत्र के संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आपको पता है तंत्र का तंत्र का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ओके, तो न्यूरॉन से संबंधित याद क्या करिए? न्यूरोलॉजी। जेरेंटोलॉजी यदि देखें, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा में एक शाखा है जिसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ओके। ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये, ओके, काफी एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। कैंसर से संबंधित ट्यूमर के अध्ययन हेतु चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑन्कोलॉजी। टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? टेरेटोलॉजी कहते हैं। ओके। अब अगर नेक्स्ट देखें पेडोलॉजी, क्या? पेडोलॉजी मृदा निर्माण एवं प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी मृदा मिट्टी के निर्माण एवं उसके प्रकारों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी देखें, अस्थियों बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑस्टियोलॉजी। ओके, ऑस्टियो से समझ आइएगा, बोन्स का स्टडी कर रहे हैं। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम किसका? पर्वतों का अध्ययन करते हैं। किसका? पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सरपेंटोलॉजी, सांपों का अध्ययन किया जाता है किसमें? सरपेंटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ओके। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में हम करते हैं मछलियों का अध्ययन। ओके, किसका करते हैं? मछलियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित क्या है? ये विधाएं हैं। ओके। हाइड्रोपोनिक्स यदि देखें तो खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन, ओके,
को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ओके। एरोपोनिक, हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा या किसी अन्य माध्यम में पादपों का संवर्धन क्या कहलाता है, एरोपोनिक कहलाता है। ओके। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, हम लोग बायोलॉजी को कंटिन्यू रखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।